दोस्तों, कहीं ईरान ने अपने खुद के पैर पर कोई कुल्हाड़ी ना मार ली हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको ये वीडियो जानकर पता चल जाएगा। दरअसल इराक में अमेरिकी दूतावास के ऊपर हमले अक्सर होते रहते हैं। मैंने भी एक वीडियो को कवर किया था 2-3 महीने पहले, लेकिन इसी महीने की शुरुआत में एक हमला और हुआ था जिसमें एक अमेरिकी सैनिक केवल घायल हुआ था। ध्यान रखिएगा, केवल घायल हुआ था। इसके साथ साथ एक विदेशी कॉन्ट्रैक्टर और एक विदेशी सिटीजन, ये दोनों मारे गए थे इस हमले के दौरान, केवल इसका बदला लेने के लिए। यानी अमेरिकी सैनिक को केवल चोटें आई थी, केवल इसका बदला लेने के लिए ईरान के ऊपर इतना भयानक हमला किया है कि ईरान की अकड़ 2 मिनट में ठिकाने लग गई है। दरअसल जो बाइडन की तरफ से यह पहली सैन्य कार्रवाई है और सबसे खतरनाक कार्रवाई मानी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन की तरफ से इस कार्रवाई को जो करवाई गई है, इसमें न केवल ईरान बल्कि रशिया को भी एक स्पष्ट संदेश है। इसमें रशिया का भी एंगल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखते रहिए। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की तरह ईरान भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में विश्वास रखता है। जो उसके ऊपर हो जाए वो आतंकवादी, जो वो करवाए वो हक की लड़ाई। दरअसल इस तरह की चीजें अक्सर मिडिल ईस्ट के काफी देशों में होती रहती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बारे में तो आपको पता है, जो कुछ भी हुआ सब चीजें आपके सामने थी। लेकिन जो बाइडन एक ऐसे राष्ट्र नेता हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे हम ईरान के साथ न्यूक्लियर डील वापस शुरू कर देंगे। लेकिन ईरान को न जाने किस चीज़ की बीमारी है, उन्होंने जानबूझकर जो बाइडन के आ जाने के बाद भी दबाव को बढ़ाते गए। कभी न्यूक्लियर हथियार बनाने की धोष दी, तो कभी इराक के अंदर अपने आतंकवादियों से अमेरिकी दूतावास के ऊपर हमले करवा दिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था अमेरिका। खासकर एक मिलिशिया नाम का गुट है जो कि ईरान समर्थित है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान था अमेरिका। इसलिए जो बाइडन ने भी अपनी सारी परेशानियों को दूर रखते हुए सीधे आदेश दे दिया पेंटागन को कि आप हमला कीजिए। जी हाँ, इस आदेश को डायरेक्टली जो बाइडन की तरफ से दिया गया। उसके बाद सैन्य कार्रवाई अमेरिका की तरफ से हुई और बताया जा रहा है कि ये इतनी भयानक कार्रवाई थी जिससे ईरान और सीरिया के अंदर मौजूद ईरान समर्थक आतंकवादी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए हैं। इनकी हालत खराब कर दी है। दरअसल ये जो हमला हुआ है वो इराक के अंदर नहीं किया, यानी मिलिशिया का एक गुट था वो इराक के अंदर भी मौजूद था, उसी ने हमले किए थे। लेकिन इसी की ब्रांच सीरिया के अंदर भी है। अब चूंकि इराक की गवर्नमेंट, ईरान इराक में थोड़ा सा फर्क ध्यान रखिएगा। इराक की गवर्नमेंट जो अमेरिकी दूतावास के ऊपर हमला हुआ उसके लिए प्रॉपर जांच कर रही है और जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें सजा भी मिलेगी। इसलिए अमेरिका ने इराक के अंदर हमला न करते हुए सीरिया के अंदर किया। ये दोनों ही जगह जो आतंकवादी संगठन है वो ईरान समर्थित है। इसलिए पूर्वी सीरिया के अंदर इराक की बॉर्डर पर एक इनका ठिकाना था। इसके ऊपर जोरदार स्ट्राइक की, भरपूर मात्रा में मिसाइलें इनके ऊपर दागी गई। अब दोस्तों, जैसे ही जो बाइडन ने इस तरह की बड़ी मिलिट्री कार्रवाई को अंजाम दिलवाया है, इसके बाद ऑब्वियसली इजराइल का भी हौसला काफी हद तक बुलंद हो जाएगा। वैसे उसका हौसला कभी भी डाउन नहीं होता और वो अपने स्ट्राइक्स चालू रखता है। इनसे ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक्स वो हर रोज करता है लगभग। लेकिन फिर भी इसके बाद उसे प्रेशर कम फील होगा और इसके बाद इन आतंकवादियों के ऊपर और ज्यादा स्ट्राइक्स होने वाली हैं और वो करेगा इजराइल। इससे सीधा सा नुकसान ईरान को ही होगा, क्योंकि ईरान के संगठन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है और उनकी अच्छी खासी डोमिनेंस भी है वहाँ पर। लेकिन ईरान ने अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारकर जो बाइडन को चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए इस हमले में तो नो डाउट ईरान का नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो बाइडन प्रशासन के साथ भी ईरान की रिलेशनशिप शायद उतने मधुर अब नहीं रहेंगे, क्योंकि मिलिशिया को ईरान ऑफिशियली समर्थन देता है। तो हर हाल में ये हमला ईरान के ऊपर डायरेक्टली हमला है। अब यहाँ पर रशिया के एंगल की बात करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था, 2-3 दिनों पहले ही एक्चुअली, जिसमें मैंने ये बताया था कि सीरिया के अंदर रशिया ने गिन कर स्ट्राइक्स की और कुल 24 घंटे में पूरी 130 एयर स्ट्राइक्स की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। हालांकि उसमें काफी कम लोग मारे गए थे, केवल 30 के लगभग कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन रशिया ने पूरे सीरिया के अंदर खलबली सी मचा दी थी। अब ये चीज मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि ये डायरेक्टली एक चैलेंज था अमेरिका के लिए, क्योंकि इजराइल को तो रशिया ने खुद ही कह दिया था कि अगर आपको भी कोई आतंकवादी कहीं दिखाई देते हैं, कोई इंटेलिजेंस मिलती है, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम खुद जाकर वहां पर स्ट्राइक कर देंगे। लेकिन ये अमेरिका के लिए सीधा सा चैलेंज था, तो अमेरिका ने भी जवाबी स्ट्राइक करके रशिया के द्वारा चैलेंज जो दिया गया था उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। कुल मिलाकर एक ही तीर से कई सारे निशाने एक साथ लग गए हैं। हालांकि फिर भी रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईरान को हर हाल में फर्क पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है इस मुद्दे के बाद। क्या अमेरिका और ईरान के रिश्ते गर्म होंगे या फिर उलझ जाएंगे? कमेंट जरूर करिएगा।